गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये मन है, ये बकवाद करवाता है, इसके साथ इसका जोड़ा कर दिया काल ने कि इसको भ्रमित रख, इसको भयभीत रख, तेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वहां सत्संग में गया तो यहाँ पीछे से हानि हो जाएगी। इसको ऐसा भयभीत करके वहीं बैठा लेता है, यहाँ नहीं आने देता, और वहां रहते रहते सारा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है। तब कौन सी रक्षा कर ली आपने? रक्षा करने वाला भगवान, इससे आप दूर कैसे बात बनेगी आपकी? अब जैसे एक बार ये दास जब ये दीक्षा ली थी, ये ज्ञान समझ में आया था, सर्विस भी करता था, तो जब ये ज्ञान समझ में आता तो अपने साथी कुलीग को, सभी को जो भी संपर्क में होते हैं, ज्ञान सुनाना हमारी मजबूरी बन जाती है और जरूरी बन जाता है। ऐसे ही ऑफिस के अंदर दास ने जिक्र किया तो एक हमारा जो साथी था वो कहने लगा, भाई आपने संत तो देखे नहीं है। माँ भी कैसे कि एक बार मैं चला गया हरिद्वार और आगे पहुंच गया ऋषिकेश। ऋषिकेश की झाड़ियों के अंदर मैं घूमता घूमता गया, आगे क्या देखा कि 10-20 व्यक्ति बैठे एक वृक्ष के नीचे और जंगल की तरफ टकटकी लगाए बैठे। मैं वहां गया, उनसे पूछा यहाँ क्या देख रहे हो? उन्होंने बताया कि यहाँ एक महात्मा रहता है, बड़े सद्पुरुष हैं और केवल एक केले के पत्तों को लंगोट के स्थान पर बांधते हैं पर्दे पर, और ना नगर में आते ना बस्ती में, इस जंगल में घूमते रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, और उसके दर्शन यदि हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक उन्हीं में से कह रहा था, एक दिन मैं यहां सुबह सुबह वक्त से आ गया और मैं ऐसे ही देख रहा था, उस महात्मा ने मुझे देख लिया, वो मेरी तरफ ही आ रहा था, मैं उसको नहीं देख सका, वो मुझे देखकर वापस भाग लिया। मैंने उसकी पीठ देखी थी, जब चेहरा देख लेता था, दर्शन हो जाते थे, बेड़ा पार हो जाता। अब मुझे तो मालूम था, उनको आगे बात बढ़ाना मैंने उचित भी नहीं समझा। मैं भाई ठीक है, अब इतने रंगमर रंगे हमने कक्का पता नहीं। अब इसके विषय में सुख संवेद में क्या बताया है कि डंब करे डूंगर चढ़े। एक समय दास अपनी ड्यूटी पर जा रहा था मोटरसाइकिल पे, और उस समय क्या देखा कि एक ऊंचा सा स्थान था गांव से बाहर, ऊंचा टीला, ऊंची स्थान थली सी थी, उस पर 10-20 वृक्ष थे और नीचे एक तालाब था। वहां एक संत बैठा, साधु दोना लगा के, और कई भक्त उसके चारों तरफ गांव के लोग बैठे, कोई जा रहा था। तो हमने पूछा भी ये कौन है? कि बड़े पहुंचे महापुरुष बाबा तपस्या कर रहा है, और दूर से दिखा साफ हो बैठा। वहां भी ठीक है, तब तक हमने नाम लिया नहीं था। अब नाम लेने के बाद परमात्मा की ज्ञान के प्रकाश में दिखाई दिया, वो तो डले डोए था, पशु था। क्या बताते हैं कि डंब करें, पाखंड करें, दंब माने पाखंड, डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, न सब न दिखूं, तपस्या कर रहा हूं। डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। जो साधना ये संत ऋषि महात्मा, हम जिनको महात्मा मान्या करते, जो ये साधना भक्ति कर रहे हैं, कोई है प्रमाण किसी संत ग्रंथ में या किसी महापुरुष ने किया जिसने भगवान मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, ये पहुंचे संत थे, परमात्मा पाया था इन्होंने।
इन्होंने किए कभी ऐसे साधनाएं? और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गृहस्थी, और इनको पाने के लिए जंगल में लंगोट बांध के बैठे ब्रह्मचारी बन के। हद होगी, हमारी बुद्धि का पत्थर पड़ गए थे, कभी ज्ञान नाम की चीज नहीं थे हमारे पास। अब क्या बताते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बो वसूल बबूल। अब ये तो ड्रामा करते हैं कलयुग के जो कर रहे हैं। सुबह जैसे गर्मियों के दिनों में 40 दिन तक 5 धोने लगा कर बीच में बैठ गया, 40 दिन में होगी अमर काया, वाह भाई वाह। या फिर झरना बैठ गए, कहते ये तो है एक ड्रामाबाजी। और पहले ऋषि महर्षि तन मन धन से भक्ति करते थे, हजारों वर्षों तक उनकी लंबी आयु होती थी, तपस्याएं करते थे, उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये परमात्मा प्राप्ति का साधन ही नहीं है। इससे क्या होता, तप से राज मिलता है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। जैसे सदग्रंथों में भी लिखा है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपेश्वरी, तपेश्वर यानी तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ, घना तपस्या करने वाला। वो राजेश्वरी, वो राजाओं में सबसे ज्यादा ताकतवर और धर्मान राजा होगा। और जितना ज्यादा अक्षेत्र जिसके पास होगा वो ताकतवर माना जाता है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इतना ही नरक उसने घना मिलेगा। वो नरक में भी सबसे आगे पड़ा पाओगा, सबसे ज्यादा समय तक रहेगा, वहां भी नरकेश्वरी होगा वो। तप से राज, सूक्ष्म वेद में लिखा, तप से राज और राज मदमानम, और जन्म तीसरे वो शुक्र सवानम। तब से राजा बनेगा। राजा में अभिमान होता है, वो उल्टे कर्म करते पीछा नहीं देखता। अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपनी प्रभुता बनाने के लिए दूसरे राजाओं पर चढ़ाई कर लेते, उनके राज्य को हड़प करने के लिए, और ना जाने कितने नौजवान बच्चों को मरवा देते, सैनिकों को। और फिर आप कहां गए, कहां उनके राज आज गधे बनकर घूम रहे, वो कुत्ते गधे सुअर की योनि में राजा लोग। ये अनमोल मनुष्य जीवन ये डले डौण के लिए नहीं मिला था, ये बकवादों के लिए प्राप्त नहीं हुआ था। ज्ञान ना होने से हम इस काम लाग गए, भगवान तो मिला ही नहीं। जब भगवान नहीं मिला तो फिर बकवादों में लगेगा। जैसे गाय के बच्चे को जब वो माँ का दूध पी रहा होता है तो क्या करता है धनी, उसको माँ का स्तन छुटवा के अपने हाथ की उंगली दे देता है 2 मुख में, और वो थोड़ी देर तो उसको ऐसे ऐसे मारता चूसता रहता है जैसे दूध होगा इसमें। वो उसको धीरे धीरे ले जाकर खुट्टे तो बांध देता है रस्से ते, और वो थोड़ी देर तो उसको चूसता फिर वो छोड़ देता है कि उसमें तो वो आनंद आ ही नहीं रहा जो माँ के स्तन में था। फिर वो क्या करता, या तो ऐसे ऐसे करता, या फिर उसमें द्वार का शर मारने लग जाएगा या कूदने लग जाएगा। यानी जब उसको आनंद आ रहा था तब तो निश्चिंत वो आनंद ले रहा था, और जब वो छूट गया तो आनंद जिसको उसने उंगलियों को सतन मान कर थोड़ी देर तक चूसा वो छोड़ दिया, क्योंकि उसमें वो आनंद नहीं। फिर लगा टक्कर मार दीवारों के। तो हमारे साथ वो बन गई। हम पहले तो भगवान की तरफ लगते हैं, भगवान को पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, घर भी त्याग देते हैं, लेकिन वो वस्तु नहीं मिली हमें जिससे भगवान का आनंद मिले। हमने ये नकली साधनाएं तो मुंह में उंगली दे रखी थी, यह कितनी देर आनंद देगी। अंत में इसको छोड़कर हम फिर बकवादा बढ़ गए, सिद्धियां प्राप्त कर ली, एक दूसरे पर प्रभु पा के, फिर पता नहीं क्या क्या मस्तारन लाग गए, सब कोठी बनाने पर लाग गए। फिर वो भूल गए सारा साधन, क्यों भगवान मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने सतन नहीं मिला माँ का, हम उंगलियां मुंह में लिए फिरे थे। तो जितनी साधना है इस दास के अतिरिक्त तो साधना दास बताता है, ये सारे ऐसे ही मुंह में उंगली दे रखी इन संतों ने, इनको मूर्ख बनाने के लिए श्रद्धालुओं को। ये कभी वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, यानी मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं हो सकती।
वो यहाँ होगी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, इस दास से भक्ति विधि प्राप्त करके। तो क्या बताते हैं, केले की कोपीड है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते वो बस्ती डकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। कितना सिंपल साधारण तरीके से बता दिया कि केले की कोपीन कोई संत बांध रहा है, यानी केले का पत्ता पर्दे पर बांध रखा, वस्त्र नहीं पहन रखे, और पत्ते फूल फल खा के और जंगल में रहता है और बस्ती के निकट भी नहीं जाता, आदमी का मुख भी नहीं देखता, उनसे दूर भाग जाता है। जैसे कहते हैं केले की कोपीन है जो फूल पत्ते फल खाई और नर का मुख नहीं देखते। उस संत के बारे में वो यही बता रहा था कि वो आदमी के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता। नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही, वो तो जंगल के रोज हैं। ये नील गाय है, वह धके खान दिया अंडे सारे दिन नील गाय उन्हें मिल गया भगवान। अर्थे निस्तिन फरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। फिर क्या बताया कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहन मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद जब पार हो गए थे फिर गृहस्थी में के दोष। कितना साधारण तरीके से हमारा जो अज्ञान अंधेरा साफ किया भगवान ने, कि आप जी ध्रुव जी को प्रहलाद जी के तक खूब गुण गाते हो कि मुक्ति प्राप्त कर गए। ये क्या थी, ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में घर छोड़ गया था और इसने परमात्मा मिल गए जो इन्होंने, क्योंकि ये पिछले ही अब ध्रुव को तो मिल गए और लाखों वर्ष बैठिए उन्हें ना मिले। कहने का भाव ये है कि पिछले जन्म जन्मांतर से कोई साधना करता हुआ आ रहा था और उस साधना के कारण कौन मिला, इसको विष्णु आ गया। और विष्णु से इसने क्या मांगा, मुझे अटल राज दे दो, तो इसने राज दे दिया क्योंकि इसका वर्क डन मिल गया। मोक्ष नहीं हुआ, भगवान से दोहरा बैठा रहा, जब तक सतलोक नहीं जाएंगे इतना उस भगवान के मिलने का लाभ क्या हुआ। 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे, काशी में ना जाने कितना न देखे, और भगवान शंकर और पार्वती इकट्ठे रहा करते, जब तक नाम नहीं ले लिया पार्वती ने उसकी उतनी भी राहत ना मिली जो उस मंत्र से मिलनी थी जो शंकर जी देते। तो भगवान के मिलने मात्र से मोक्ष नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि ध्रुव ने फिर राज्य किया, विवाह किया, और उसके जो मौसी का लड़का था उत्तम वो मारा गया था, उसकी पत्नी भी उसी के साथ रही। उसके बाद प्रहलाद ने ब्याह किया, संतान हुई। बलि राजा जिसने 100 यज्ञ किए थे 100 मन की, जिससे वो इंद्र की गद्दी प्राप्त करना चाहते थे, जिस कारण से भगवान 52 रूप बना कर आए थे, वो बलि जो है प्रहलाद का पोता था और बैलोचन उसका पुत्र था प्रहलाद का। तो प्रहलाद ने ब्याह करवाया, ध्रुव ने ब्याह करवाए। तो यहाँ परमात्मा समझाना चाहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो। डेरा माने घर। कई ये कहते हैं कि गुरु जी ब्रह्मचारी हो और चेले गृहस्थी हो, वाह रे शेरो। अब भक्ति तो देखो दोनों ने करनी पड़ेगी, गुरु जी ने भी और चेले ने भी, और एक जैसा। और ठीक है, तो ब्रह्मचारी रहना बुरा नहीं, और केवल ये कहना कि ब्रह्मचारी ही गुरु हो सकता है, ये मूर्खता है। परमात्मा विधि विधान से मिलेगा, उसको कहते हैं परमात्मा। कहते हैं अगर तुम यही मानते हो कि बाल ब्रह्मचारी रहे और जंगलों में रहे और तभी भगवान मिलेगा, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि डेरे डंडे खुश रहो। ये खुश रे लहना मोक्ष, ये हिजड़े पार ना होते। अगर केवल ब्रह्मचारी रहने मात्र से ही तुम मानते हो मोक्ष हो जाएगा, तो इन खुसरों का नंबर तो आप तो पहले आना चाहिए था। और फिर कहते हैं
द्रुपर लाज भी पार हो गए तुम कहते हो, तो फिर गृहस्थी में के दोष। अब परमात्मा का कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि खुसरे मोक्ष नहीं पाएंगे, यानी मुक्ति मनुष्य जीवन हो, चाहे वो खुसरे हैं, ये भी तो मानव है, इनमें सब बुद्धि है और स्त्री है पुरुष है, इस विधि से मोक्ष प्राप्ति होगी मानव शरीर में। तो परमात्मा ने ये बताना चाहिए, जैसे परमात्मा कबीर जी ब्रह्मचारी थे, वो तो मालिक हैं, उनको तो ये वासनाएं निकट भी नहीं है, लेकिन एक गृहस्थी क्रम करके दिखाया उन्होंने। 2 बच्चे मुर्दे जिंदे करे थे किसी कारण से, किसी की शर्त पे, और 2 माता पिता थे। मुंह बोले जन्म नहीं था मालिक का, वो नीरुनिमा उठा लाए थे दाता को, जब सतलोक से आकर कमल के फूल पर विराजमान हुए थे लहर तारा तालाब में। तो ये परिवार था दाता का, और परिवार में रहे, परिवार गृहस्थी का वाला कर्म किया, सारा कपड़ा बुना करते थे और भगवान की भक्ति भी करते थे, परिवार का पोषण भी करते थे, भक्ति भी करते थे का मतलब हमें दिखाते थे कि भक्ति करनी पड़ेगी, और इतना भी गुजर मालिक दे दे तो भी पर्याप्त है। यहां से पीछा छुटाने के लिए इन बकवादों से उल्टा हटना पड़ेगा। कोठी बना लूं, फैक्ट्री ला लूं, यूं कर दूं, फलान कर दूं, ये नहीं। परमात्मा ने जो भक्ति करनी है तो भगत की तरह रहना पड़ेगा, बुराइयों से भी बचना होगा, और एक बहुत ही साधु भाव में रहना पड़ेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखावे। ठीक है, आपको धीरे धीरे सेट होने में टाइम लगेगा, जैसा भी जिसका व्यवसाय है अब वर्तमान में, उसमें एक साधुता लाओ। जैसे कोई मजदूर है, सेवा कर रहा है किसी के, और भगत हो गया, तो वो तन मन धन से सेवा करे उस मालिक के उसमें, क्योंकि वहां से उसने रोटी मिल रही है। और फिर परमात्मा ऐसी प्रेरणा करेगा उस मालिक के अंदर, देख भगत आदमी होते ऐसा हो भाई, कोई चीज पड़ी रहो घर में, उसके लिए मिट्टी समझे, चाहे पैसा हो, चाहे सोना हो, कुछ भी हो, अपनी मिली हुई 2 रोटी यानी 2 जो दिहाड़ी मिलती है उसमें संतोष सब्र करके देखा, कितनी इज्जत बनेगी उसकी, और कितनी विनम्रता और उसके प्रति सद्भावना और उसका आदर बनेगा उस मालिक के हृदय में। इसी प्रकार अगर आप मालिक हैं, भगत हैं, आपके यहाँ कोई सेवादार सेवा करता है, उनको अपने बच्चों की तरह समझे, उनको भगवान के बच्चे समझे। वो बालक सेवा कर रहे हैं, भगवान के बच्चे हैं, उनको प्यार दे और उनके साथ कोई ऐसा गलत बर्ताव नहीं करे। और फिर कुछ दिनों में उनके दिल में ऐसी भावना होगी, परमात्मा दोनों तरफ रोल करता है, जब हम मालिक के अनुसार चलेंगे, फिर उन बच्चों में भी, उन सेवादारों में भी ऐसी भावना भर देगा कि हमारे जैसा नालायक नहीं, इसे ऐसे भले आदमी के घर में राम 19-21 कराएंगे, सेवा में मजदूरी में 21 काम कराया करेंगे वह। तो इस तरह कितना अच्छा माहौल बनेगा। और हम जैसे मालिक तो समझता है कि पैसे जो 100 रुपये और काम खींचूं 1000 का, और मजदूर क्या समझते हैं, रुपये लेवा 500 और काम करा 100 रुपया का। दोनों की नीयत खराब और दोनों दुखी, कर्म भी बिगड़े, टेंशन बनी रहे। तो इस प्रकार हमने अपने इस अंतःकरण के अंदर एक साधु भाव लाना पड़ेगा, और तब देखना आपका वातावरण कैसे बदलने लगेगा, कैसे बदलने लगेगा, पूछो मत। तो तब हम यहां भी सुखी होंगे, आपको चिंता नहीं रहेगी कि वहां सेवादार सेवा कर रहे हैं, वो अपने तन मन धन से सेवा करेंगे भगवान से डर के, वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे, फिर बातें खत्म हो जाएगी। अब तो आग लगी पड़ी है, रिश्वत ले ले, यूं ले लूं, फलान करूं, जब करूंगा तेरा काम डर दे 500 रुपये, और उधर से 500 ले लिए, डॉक्टर के जाकर 1000 लग गए, वो 500 भी गए, 500 अपनी तनख्वाह में तो गए। अरे वो पाप कर्म जो के दो धरे के धराए रहेंगे, फिर गधा बनकर पूरे करेगा जिससे रिश्वत ली है। तो इसी विघ्न में पैर दो मत, ये भगवान बताना चाहते। और जब आपको ये ज्ञान होगा ना, जहर दिखाई देगा आपको, और जब आप नेक नीति से चलोगे तो पूछो मत। अब दास बहुत देखता है, एक छोटा सा बच्चा
ने बोला जी 55 रुपये पाए मैंने पड़े। वो घर पे ले आया, घर वाले बोले ना बेटा हमने नीचे इधर दे, अपना दान पात्र में डाल दिए, इस विषना हम नहीं खाएंगे। अब देख जिसके गिरे थे उसको पुन हुआ, अब यहाँ पर भंडारे में लग गए। और वैसे उस पर चौवन्नी खर्च होनी थी कि उसने विधि का पता नहीं, और वैसे कोई और मिल जाता उसने जाते कह गोटी लाओ उसके 55 रुपया की, या कितने मांस मिट्टी खाओ उसको और पाप लगाओ। तो इस प्रकार हमारी नीत साबित होगी, भगवान खुश होगा। और जब भगवान खुश होगा तो फिर कमी नहीं रहेगी। हमने परमात्मा को प्रसन्न करना है, और परमात्मा प्रसन्न होगा तो फिर कमी किस चीज की? फिर तो क्या बताते हैं परमात्मा, साईं इतना दीजियो जामे कुटुम समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जावे। इससे अधिक मांगना इस काल की जेल में हमारी महामूर्खता है कि इतना ही मांग लो बस तुम, इसमें सब कुछ मिलेगा। क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में मशीनरी जरूरी होगी। तो आप इतना ही मांगो जामे कुटुम समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं, ये है जामे कुटुम समावे। और हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जाए। फिर देगा आपको, और फिर रहो मालिक के वचनानुसार चलो। फिर कैसे? जैसे परमात्मा कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा अपना साइन कर रहे हैं इस वाणी को बोल करके, कह रहे साहिब कबीर कि दान करने से धन नहीं घटेगा, ये नियम है परमेश्वर का। और दान सुपात्र को करे, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। देते को हर देत है जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना कान। अब परमात्मा ने भूमिका करके दिखाई हमारे को कि साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे। एक धानक, एक जुलाहा, सुबह से लेकर शाम तक एक बारीक बारीक तार इकट्ठे करके धागे और कपड़ा बुनता है। एक दिन में मुश्किल से भी 5 फुट 10 फुट बना पाता है, 5 फुट 4 फुट, और बहुत लंबा सैकड़ों फुट का तार वो थान बनाना पड़ता है। ताना बनाते थे, वो हफ्ते में पूरा होता। उसकी जो मेन ताना मालिक को मिलता, उसमें से अपने परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, खाद्य पदार्थ लाते, और शेष बच जाते उसको सत्संग और भंडारे में लगाया करते थे। इस प्रकार परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि इस लोक में आप भगवान की भक्ति अवश्य करो, पूर्ण संत से प्राप्त करके, फिर परमात्मा एक्शन में आवेगा। और वैसे आप ये फार्मूले अपनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आपके साथ काल रहेगा, ये मन, और केवल वर्क डन मिलेगा आपको। यहाँ वर्क से भी अलग मिलेगा आपको, किस्मत से भी न्यारा देगा परमात्मा। क्योंकि हम परमात्मा से कुछ और मांग ही नहीं रहे, इतना ही मांगते कि हमारी भक्ति बनी रहे और हमें कोई आवश्यक वस्तु का अभाव ना हो, बस इतना सा। अब जैसे ये सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ये बना दूं वो बना दूं। एक लाला जी था सेठ धनी, उसने अपने मुनीमों से एक दिन अपनी टोटल संपत्ति का, सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी। उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती है। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास, धन है।
अरे भले आदमियों, फिर छठी क्या खाएगी? वो छठी क्या खाएगी? और कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जब धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घना मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान करा जा वो ज्यादा लाभ देता है। जैसे यहाँ तो सारे साधु संत आते हैं, भगत, असली भगत तो यहाँ आते। फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भक्त, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चार्जर उनके पास है नहीं, पिछले पुण्यों उनके पास है, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया, जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं। तो उनके पिछले पुण्य ही वहां फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद दे दे, उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए, ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था और पति पत्नी थे, दोनों वहां रहते थे। उनको मालूम था यहाँ भक्त हैं। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत हैं सबको आटा दे आओ, किसी को जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए। उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। उसने कहा जी शाम का है, दिन में गई थी, शाम का हमारे पास है। शाम का है? कहा जी। उन्होंने कह दिया भी हम नहीं लेते, हमारे पास शाम का सामान है। तो उस कहने लगे रे भगत फिर कल भी खा लियो। बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले हम। बोले कमाल की बात है। उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। वो सेठ ने पूछा तुम देकर क्यों नहीं आए? वो एक और वहां भी था, उसने गिन रखे थे, सारे गिनवा रखे थे। उन्होंने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि शाम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का सिकरो घूमया फिर दिमाग का, मेरा तेरा गजब हुई हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूं, सुबह की भी परमात्मा पर छोड़ दी। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे? भूखे, वो कहने लगे भूखे मरा करें वो जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। और हमें भगवान आगे से आगे देता उसने, क्योंकि ज्ञान सुन रखा था। लाला जी को बैठा लिया, कहते माँ के पेट में जब आप थे किसने चिंता थी तेरी? तो हाँ यह तो बात सही है। जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए, आपका दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे, और उससे पहले आपकी माँ के स्तन में दूध भी नहीं था, हक नहीं था। बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया। और अब तू ठेकेदार हो रहा छठी पीढ़ी का, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी। और गधे की योनि में जागा तू। तेने बोला जी कि एक रूम तो मेरे गया कि एक कोड इकट्ठा कर लिया तने, पाप का भागी तू होकर खाएंगी तेरी पीढ़ी। वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है। अब क्या करूं? मतलब मेरे गया में बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे हैं, एक पल का भरोसा नहीं। देखो अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले इसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते नहीं, सोचे एक और लूं, और फिर और जुगाड़ हो गया तो एक और लूं, वहां थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज्यादा होने वाले हैं, वहां भी दाव लग गया तो 30 चौथा और दूसरे शहर में ले लूं, इतने मृत्यु हो जाएगी। और फिर कुत्ता बने का वहां घूमया करेगा, सैर सपट्टे करता।
यह बात आपने याद रखनी पड़ेगी, 101% सत्य है। अब जो आपको दास ने परमात्मा की वाणी सुनाई थी कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया अरे रंग दुखी बपरीति हो। अब सुरपति देवताओं का राजा इंद्र बहुत दुखी, इसका इतिहास पढ़ के देखियो इंद्र का पुराणों में। कहते हैं एक बार एक ऋषि ने इसको श्राप दे दिया इंद्र को, उसका स्वर्ग उजड़ गया और इंद्र मांगता फिर जंगल में धक्के खा रहा। और फिर कभी देखते हो राक्षसों ने चढ़ाई कर दी, देवताओं का राक्षसों का लठबाज रहा है झगड़ा हो रहा है, और मृत्यु के बाद फिर इंद्र गधा बनता गधा। तो यहां कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति, सारी पृथ्वी का राजा भी दुखी, और रंग दुखी बप्रीति हो। निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, उस पर सारी आपदाएं आती ही हैं जब तक वो भगवान की शरण में नहीं आता। जब वो परमात्मा की पावर से जुड़ जाता फिर रंग हो और चाहे राजा हो, परमात्मा तो उनको सब अपने हिसाब से डील करेगा। फिर परमात्मा कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने मन जीतना पड़ेगा, जीती आपने मन जीती बनना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक रंका और बंका नाम के दो पति पत्नी भगत थे और परमात्मा आए हुए थे। परमात्मा क्या करते हैं, आपको वेदों से भी प्रमाणित किया है कि जब चाहे कहीं पर भी एक साधु संत रूप बनाकर वो कुछ समय उस क्षेत्र में रहा करते, क्योंकि वहां उनकी कुछ पुण्य आत्माएं होती थी, उनको फिर से चार्ज करते थे, ज्ञान सुनाते थे, माया से हटाते थे और भक्ति में जोड़ कर उनके पुण्य कर्म बना के वह अंतर्ध्यान हो जाते थे। और उसी समय नामदेव जी महाराष्ट्र के अंदर नामदेव जी छिप्पी जाति में ये भी प्रकट थे। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही होते हैं जिनमें बचपन से ही परमात्मा की तड़प होती है। तो ओम नाम का जाप करते थे ओनली, और उस समय भी उन्होंने काफी चमत्कार दिखा दिए थे। लेकिन फिर परमात्मा आए और उस प्यारी आत्मा को समझा कि इस ओम से ऊपर एक और मंत्र है। अकेले ओम का मंत्र तो इस ब्रह्म का है, और इस जेल से छूटने के लिए 3 मंत्र का जाप है। ओम तत् सत, और तत् और सत ये सांकेतिक है। अब नामदेव जी को काफी मालिक ने समझाया, तब उनकी समझ में आई। फिर उनको सतनाम दिया, यानी दूसरा मंत्र भी साथ दिया। फिर वो उसका जाप करने लगे। अब गरीबदास साहिब जी ने बताया कि नम छिपा ओम तारी, पहले केवल ओम में लौ लगा रखी थी, ओम में लगन थी और कोई जाप नहीं करता था। और पीछे सोहम भेद विचारी, बाद में उन्हें सोहम का ज्ञान हुआ। और सार शब्द इन दोनों से ऊपर है, सोहम ऊपर और है, सत्सुकृत एक नाम गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद बोई, आवागमन बहुर डावे। तब नामदेव जी का कल्याण हुआ। जब परमात्मा आए हुए थे उनको सार नाम दिया नहीं था, मालिक समझाया करते थे, सतनाम प्राप्त था। लेकिन पिछले संस्कार इतने प्रबल थे। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे कहीं से, और साथ में रास्ते में एक मंदिर था। मंदिर में ब्राह्मण लोग अपनी आरती उतार रहे थे, और आरती उतार रहे थे, बड़ी लय से गा रहे थे। नामदेव जी के भी वो परमात्मा की आरती का धुन लगी। वो तो घंटियां बजा रहे थे, कोई ऐसे झालर पीट रहा था, लगा रहा था, और उसने अपनी दोनों जूती निकाल ली। जुत्ती होती थी, दोनों निकाल ली, उनको ऐसे बजाते हुए, और वो आरती गाते हुए ब्राह्मणों के बीच में घुस गए भगवान के दर्शनार्थ मंदिर में। अब पंडितों ने देखा कि ये छोटी जाति का हाथों में जूते लेकर आ गया हमारे बीच में, इसने तो भ्रष्ट कर दिया भगवान के मंदिर को। और वो धुन में लगे हुए थे, उनको धक्का में जावे नहीं,
वो अपने मंदिर उसको पकड़ कर जबरदस्ती घसीट के और मंदिर के पीछे पटक दिया। वो वहां पड़े पड़े भी ऐसे आरती गा रहे और जुतियों से पीट रहे। परमात्मा ने वो मंदिर का मुख नामदेव की तरफ कर दिया। पंडित जी पिछली साइड में पिट झालर पीछे न खड़े। अब नामदेव जी चले गए। रंका और बंका और एक उनकी लड़की थी वंका। नामदेव जी रंका और वंका के घर अधिक जाते थे क्योंकि वो भी परमात्मा के शिष्य थे। जब परमेश्वर साधु रूप में वहां आ रहे थे, गुरु रूप पर रहा करते थे। अस्थायी सटे उनका कुछ समय का था वहां पर। तो जो ही वो उस रंका बंका के घर गए नामदेव जी, और वो लड़की उन भक्तों की, रंका और बंका की, एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे अपने देसी औषधि बना के हल्दी कूट के तेल में पका के। नामदेव ने पूछा, बहन क्या कर रहे हो ये? वो कहने लगी, भाई तेरे खोदे हुए खड्डे आंट रही हूं। हक मैंने क्या कर दिया कि भाई तू कतई नहीं मानता। भगवान गुरुदेव जी कितना संकेत करते हैं, भाई तुम अपनी यहाँ हंगा मत दिखाया करो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करा करो, थारा भट्ठा बैठ जाएगा। पर भाई तुम बाज नहीं आता। और भक्तों की इज्जत रखने के लिए भगवान को दुख उठाना पड़ता है। तेरे को क्या जरूरत थी वहां उस मंदिर में घुसने की? जब तेरे को बाहर पटक दिया ना भगवान की इज्जत का, तेरी इज्जत नहीं भगवान की इज्जत थी वहां पर। भगवान का नाम लेनिया नहीं रहे वो कोई। सबको पता था कि उसका भगत है, उस गुरु का। परमात्मा नाम बदल कर वहां रह रहे थे। और क्या बनती बेरा तुझे? तेरे को जरा सी लगती है तू आंख नहीं खोलता। और परमात्मा ने तेरा मंदिर फेरा ना, उनके हाथों के चोट लागी, हाथ लाल हो गए, उनके जख्म हो गए। भाई गुरु बता रहे थे मेरे तीन बेटी, वो मानता को ना बहुत बार समझा लिया। आज उसने ऐसे ऐसे कर दिया और मैं वहां गया था, उसका मंदिर फेर के आया हूं भक्ति की इज्जत रखने के लिए। और गुरु जी का हथम जख्म हो रहे हैं, चाल दिखाऊंगी। अब वो लेकर गए, पट्टी बांधी, नामदेव पढ़कर चरणों में रोने लग गया, महाराज मेरे से गलती होगी। बेटा भक्ति भाव में गुरु जी के आदेशानुसार चलना चाहिए आपने। जी आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मेरे से माफ करो। अब उसको आगे भी पढ़ाई पढ़ानी थी, ये यहाँ इसको रोकना जरूरी था, अगले भक्ति देनी थी, सार नाम देना था। इन बकवादों में सार नाम थोड़ा ही फलेगा। चुप हो गया, अब जी नहीं गलती करूंगा आगे से। अब कुछ दिन के बाद नामदेव जी ने परमेश्वर कबीर जी से, जो गुरु रूप में रहते थे, उनसे कहा, महाराज ये रंका और मंका जंगल से लकड़ी लाते हैं और इनको बेचकर गुजारा कर रहे हैं, बहुत निर्धन है, झोंपड़ी भी ढंग से नहीं है, इनको कुछ धन दे दो। परमात्मा बोले, भाई ये धन ना लेते, मैं देना चाहता हूं। ये नहीं लेते, इनको तो विष दिखाई दे है ये धन। तो नामदेव कि उनका थोड़ा सा ठीक गुजारा था, कहने लगे नहीं जी थोड़ा बहुत तो गुजारा होना चाहिए इनका, कुछ तो दे दो। परमात्मा बोले, भाई ना लेते ये, क्यों गुरु जी को हम चाहे परमात्मा आ जाए, क्योंकि तो विभिन्न रूप में होता, तो हम बेशक सारा कुछ मानते हैं, फिर भी न्यू रहे गुरु जी तो गुरु जी हैं। तो कहने लगे जी कुछ तो देना चाहिए इनको। अच्छा बेटा ले आज देता हूं, तू मेरे साथ चल। अब क्या किया परमात्मा ने, अपनी सिद्धि शक्ति से गहने सोने के आभूषण अच्छे बनाए, चांदी के सोने के, और आ जा भाई इनके रास्ते में डाल देंगे, ठा ले जाओगे। हाँ जी सही बात है। वो लकड़ी लिए आ रहे थे, वो बंका पीछे थी, रंका आगे आगे आवा था, सिर पे लकड़ियों का बंडल था। वो 100 फुट पीछे थी, 100-150 फुट, रंका आगे आ गया था। क्या किया रास्ते में, वो सोने के आभूषण डाल दिए और नामदेव और परमात्मा एक झाड़ी के पीछे बैठ गए।
अब जब वो निकट आया रंग का, उसने पीछे देखा कि मेरी पत्नी आ रही है। और पत्नी, औरत के अंदर आभूषणों की घनी कसक होती है, और कहीं ये किसी का धन पड़ा देखकर नीत ना डबोले, डूब जा कदे अपना कर्म धर्म बिगाड़ लिया। उस पर पैर से मिट्टी डालने लग गया। अब उसने देखा बंका ने, क्या हो गया पति के, खड़ा क्यों हो गया। उसने ध्यान से देखा, हाँ ये तो इस कारण से कर रहे। वो कहने लगी, चलो चलो जी, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। उसके पास से दो निकल के, देखा भी नहीं उसको। तब परमात्मा बोले, बोल भाई नामदेव, कैसे ढूंढने ना लेते। अब नामदेव ने सोचा, भाई उसकी बुद्धि इतनी ही काम करे थी कि जी और कोई तरीका अपना लो। अच्छा भाई, और भी तू कहेगा, हम वो अपना लेंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दासी जी। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड टिहरी जिले से जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले देवी देवताओं की पूजा करया करते। देवी देवताओं की पूजा करते हुए आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते जी हमारे को, हम तो करया करते पाठ पूजा, लेकिन हमारे को कभी ऊपरी पराए इस तरह से, कभी घर में पता नहीं अनेक प्रकार की नुकसान होते थे हमारे। कभी बीमारियां, तो कभी भूत प्रेतों की बाधा, तो घर में कभी किसी तरह की हानियां, तो परेशानी थी जी, सुख कुछ नहीं हुए जी। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान कहाँ से हुआ? सर मैं हिसार हरियाणा में रहती हूँ, तो हमारे भगत जी सेल्स मैनेजर हैं लुमिनस इन्वर्टर कंपनी में। तो इन्होंने किसी का इन्वर्टर बैटरी लगाया था, तो वो कोई भगत भाई हमारे घर पे पैसे देने के लिए आए। तो मैं उनको पहले से ही जानती थी। तो गरीबी थी, बहुत बुरा हाल था जी, कोई जीने का सारा अपने को नहीं नज़र आता था कि हम किस तरह जिएंगे। किराए के मकान में रहती थी जी। तो मैंने उस भाई को बोला, जी आप हमारे को ना घर का मकान दिला दो, चाहे मैं अपने गहने बेचूं, चाहे मैं अपने माँ पिताजी से हेल्प मांगूं, चाहे मैं किसी रिश्तेदार से या कोई अड़ोसी पड़ोसियों से, चाहे कितना भी, चाहे वो कर्जा अपनी ज़िंदगी भर ना उतरे, पर घर का मकान होना चाहिए। ज्ञान तो था नहीं जी। तो परमात्मा की दया से उसने बोला, उस भगत जियों ने बोला कि बहन जी आप क्यों इतनी चिंता करते हो, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चल जाओ, आपका मकान बन जाएगा। मैंने कहा कि हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मकान बन जाएगा? तो वो बोले, हाँ जी बहन जी बन जाएगा आपका, आप क्या ये तो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं बरवाला में। तो मैंने सोचा, बोले आत्मा ने कि भाई बरवाला संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से अगर मकान बनता है तो चलो भाई चलते हैं, देखते हैं। और वहाँ जाके अगर मकान बन जाएगा तो हम पंडित हैं जी। देखो दुनिया तो जाति की ठग है, पर हम ठगने के ठग हैं, हम पंडित हैं उत्तराखंड से। तो मैंने सोचा था बरवाला जा आऊँ, नाम ले आऊँ, मकान बन जाएगा, भक्ति छोड़ देंगे, गुरु जी घर थोड़ी आ रहे हैं। तो मतलब ये था हमारे मनों में। तो जी मैं बरवाला संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई। एक दिन तो मैंने नाम लेने तो गई थी, लेकिन मैंने लिया नहीं, मैं घर आ गई। दोबारा मुझे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की दया से संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए। मैं घर पे बैठी हुई थी, वीरवार था उस दिन अगस्त के महीने। बेटा इधर आ। मैंने कहा हाँ जी बोलो जी। गुरु जी बोले बेटा आगे जाके नाम ले लो परमात्मा का। मैं एकदम से चौंकी, मैंने कहा मैं तो सो भी नहीं रखी हूँ। तो उठ के मैं फटाफट मैंने उनको फ़ोन किया जो मेरे को बरवाला ले गए थे। मैंने कहा भाभी ऐसी ऐसी बात है, उनका नाम है मंजूदासी हिसार से। तो मैंने कहा भाभी मेरे को तो गुरु जी घर पे आए हैं। यूँ बोले बेटा आजा लक्ष्मी नाम ले ले। तो वो बोले तुम तो पुण्य आत्मा हो दीदी, जो तुम्हारे को दर्शन हुए हैं गुरु जी के पहले ही, ये तो पूर्ण परमात्मा है। तो नाम ले जी, परमात्मा की दया, इतनी बीमारियां थी, ऐसे लगा कि एकदम अपना चोला चेंज हो गया। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से हमारे को बहुत लाभ हुए जी, जिनकी मैं इतना वो नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि पर मेरे को पेट में दर्द होता था, एक बहुत भयंकर दर्द होता था।
और परमात्मा से जुड़ने के बाद से पहले मैंने उन दर्द के लिए दवाई एडवांस रखी होती थी कि भाई दर्द होएगा, रात में होता है दिन में होता, मैं उठ नहीं सकती थी जब वो दर्द होता था। जब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी तो वो दवाइयाँ मैंने आश्रम में लोगों के अनुभव तो सुन ही रखे थे, मैंने आके अपनी सारी दवाइयाँ डस्टबिन में डाल दी। या एक दिन 10 बजे रात को हमारे भगत जी बच्चे सो गए थे, मैंने सोचा दर्द तो शुरू होने वाला है लेकिन भगत जी सो गए, दवाई ले कहाँ जाएंगे, मैं तो दवाई फेंक दी। मैं फटाफट उठी, अपनी माला मंत्र कार्ड निकाला, जाप करने लग गई। तो वो दर्द ऐसे हो गया जैसे एक सांप लाठी को देख के डरता है, पीछे को मुड़ जाता है, वो दर्द ऐसे गया। मेरी गुड़िया थी छोटी, तो उसको 8 महीने से नमूनिया हो गया था, वो चौथी साल में लग रही थी जब तक उसको नमूनिया इतना होता था कि मान लो अगस्त जैसे ठंडा मौसम शुरू होता है, सितंबर से लेके और अप्रैल मार्च तक उसको नमूनिया होता था, इतना नमूनिया होता था। परमात्मा मैं रोती थी मैं बहुत। डॉक्टर कहते थे जब तू रो रही है, इतना दुख होता था, मेरी बच्ची कितना तड़प रही है, इतना भयंकर होता था। पड़ोसी अड़ोसी भी बोलते थे, क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा एक काल के लोग में इतना ही दे रखा है, बेटी और बेटा, ये पता को नहीं, ये जीव परमात्मा के बेटी बेटा में अंतर नहीं। तो मैं रोती थी, वो कहते थे यह बेटा होता ना तो मर जाता है, इतना दुख मेरी बेटी झेलिया करती। और परमात्मा की शरण में जाने के बाद मेरी बच्ची इतनी स्वस्थ हो गई, मैं उसको सितंबर से गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर देती थी, वो बीमार होना शुरू हो जाती थी। डॉक्टर पास ले जाते, डॉक्टर कहते थे आप तो पागल हैं, इतने मोटे मोटे कपड़े अभी से पहनाना शुरू कर देते। पर मेरे को पता था ना कि ये नमूनिया इस तरह से बुरा हाल कर देता था बच्चे का। तो जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी, बंदी छोड़ के इतनी दया बख्शी मालिक ने कि मेरी बच्ची को उस दिन से कोई नमूनिया नहीं हुआ। रोना भी आता है खुशी में, ये बंदी छोड़ी परमात्मा तुम कहाँ छुपे हुए थे। उस दिन से यार आज तक मेरे बच्ची को कोई सिर दर्द भी नहीं होता, नमूनिया भी नहीं होता। देखो डॉक्टर कहते थे कि पटाखों की धूल से प्रदूषण, अब कहाँ गए वो पटाखों की धूल, अब कहाँ गई वो प्रदूषण। आज मेरी बच्ची इतनी स्वस्थ है बंदी छोड़ की दया से, कोई कुछ किसी तरह की, बल्कि घर में कोई तो कभी भी मतलब वैसे दवाइयाँ हमारे घर में नहीं आते पर कभी कोई खा भी ले, लेकिन वह बच्ची मेरी कभी नहीं खाती। भगवान में इतनी आस्था बन गई। और एक दिन हमारे भगत जी बोले, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जुड़ने के बाद जैसे मैंने बोला भाई हल्का उसको तकलीफ होने वाली थी नमूनिया की, तो भगत जी बोले भाई दवाई लिया। मैंने कहा भाई मैं तो अपने संत रामपाल जी महाराज पे इतना भरोसा करती हूँ, गुरु जी को पता है कि बच्ची को तकलीफ है, गुरु जी अपने आप ट्रीटमेंट कर जाएंगे। तो भगत जी बोले ना दवाई ले आओ, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पे भरोसा करो, भगत जी ने इसको दवाई ना दो। फिर भगत जियों ने दे ही दी, कोई बात नहीं, परमात्मा दवाई में भी आराम करेंगे। मेरी बच्ची बहुत सीरियस हो गई, तो इनके दोस्त हैं कोई राजस्थान के, तो वो भी आए हुए थे घर में, तो बच्ची सीरियस थी, तो उसको मैंने जाने दिया। फिर मैंने अपने भगत जियों को कहा, मैंने कहा दवाई मत देना, तुम अंदर सो जाओ, मैं अपनी बच्ची को लेके बाहर सो जाती हूँ। मैंने दवाई उसी टाइम डस्टबिन में डाली और मेरी बच्ची उसी टाइम बॉल खेलने लग गई। तो पूर्ण परमात्मा की इतनी पावर है, वो बच्ची मेरी आज स्वस्थ है। तो बंदी छोड़ की दया से कोई इस तरह की कोई दुख तकलीफ अब घर में नहीं आती। एक दिन मेरा लड़का, उस टाइम वो 7 साल का रहा होगा, वो साइकिल से गिर गया, उसके पैर में इतनी बड़ी चोट लग गई कि जो मतलब वो चल नहीं पा रहा था। मेरे को घर में 3 बच्चों को संभालना भी मुश्किल हो जाता था, भगजियों को ड्यूटी पे सारे घर का काम करना, तो उसको गोदी में ही रखती थी मैं। जब उसको इतनी चोट लगी हुई थी, पट्टी करवाई हुई थी पैर में, तो मैंने अपने पति को कहा मैं वहाँ चल जाती हूँ आश्रम में, बच्चों के साथ मेरे को घर में दिक्कत हो रही है, खाना भी बनाना पड़ता है, बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, सारा काम करना पड़ता है, बच्चा गोदी में रहता है 24 घंटे। तो मेरे पति बोले देख ले जैसे तेरे को अच्छा लगता है। मैंने उठाया, जबकि मैं अपने बच्चे को लेटरिन बाथरूम में मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी, बल्कि मेरे पति घर में काम संभाल रहे थे बच्चे की वजह से। तो मैं जैसे ही आश्रम में मतलब ले गई, उन्होंने कहा भाई ले जा कोई बात नहीं। मैं आश्रम में जैसे गई, भगत जी पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चमत्कारों के कितने वो करूँ, गुणगान करूँ। वो जैसे ही मैं आश्रम में ले गई, उसको बच्चा तो गेट पे रख के इतना दौड़ा सीधे दंडवत स्तर पे पहुंच गया। मैंने सारे भक्तों को, अपने बहन भाइयों को, मतलब सारे को जो थे हमारे उसमें रहते थे, उनको बताया, देखो बहनों ये बच्चा तो एक्सीडेंट से इतना सीरियस था और ये दौड़ रहा है। फिर उन्होंने बोला दिखाओ, हमारे को भी दिखाओ। मैंने कहा ये है, और चोट इतनी भयंकर लगी हुई, पट्टी कराई हुई पैर में, और पता ही नहीं चल रहा जी कि ये मतलब इस पे चोट लगी हुई। तो पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के बाद ये लाभ हुए जी हमारे को। मेरी लड़की एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, तो वो गिरी, गिले फर्श पे गिरी, वो एकदम गिरी, तो मतलब उसको मैंने अंदर मतलब कमरे में लिटा दिया बेड में। मैं 1 घंटे बाद गई अंदर, तो वो बेहोश हो रखी, बेहोशी जैसे हो रखी। तो मैं एकदम से चौंक गई। मैंने कहा हे पागल, तू भी कैसी माँ है जो बच्चा इतनी ज़ोर से गिरा और तूने संभाला नहीं बच्चा, तो क्या पता क्या हो गया वो।
तो मैंने सोचा सीधे मैं तो बरवाला ले जाऊंगी इसको, संत रामपाल जी महाराज जी इसका वो करेंगे, पहले तो हम संत रामपाल जी महाराज के पास जाएंगे, उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाएंगे। मैंने अपने पति को फ़ोन किया, मैंने कहा एक बार घर आ जाओ। तो मेरे को पहले प्रेत बाधा हुई थी, बहुत भयंकर, इतनी हुई थी कि कुछ क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा प्रेत बाधा हुई थी। तो इनको डर था कि कहीं उसको खुद ही को ना तबीयत खराब हो गई हो। वो घर आए, जैसे उनको फ़ोन किया तो मैंने इतने में मैंने किसी मैडम को नीचे से बुलाया, मैंने कहा मैम एक बार आके मेरी बच्ची को देख लो। बच्ची एकदम इस तरह बैठी हुई, कुछ उसको याद नहीं, कुछ समझ नहीं, कुछ हाँ नहीं ना नहीं, कुछ नहीं। मैं एकदम बेहोश टाइप की हो गई। मैंने कहा क्या करूँ क्या ना करूँ, संत रामपाल जी महाराज के पास ले जाऊँगी, उनके पापा को तो बुला ही रखा है। इतने में कोई हमारे पड़ोस में कोई और किराएदार थे, उन्होंने बोला तुम्हारे गुरुजी का प्रसाद है कोई तो दे दो बच्ची को। तो मैंने कहा हाँ है भाई, परमात्मा की प्रेरणा हुई होगी उसको। तो मैंने वो दिया जैसे ही, तो बच्ची 5 मिनट में इतना, 10 मिनट में इतना, धीरे धीरे करके वो परमात्मा का प्रसाद देने से ही बंदी छोड़ की दया, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बच्ची बिल्कुल 1 घंटे में ज्यों की त्यों हो गई। जबकि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, आज क्या बार है, दिन है या रात है, मम्मी या पापा, कुछ नहीं उसको याद आ रहा था भगत जियों। तो इस तरह की परमात्मा के ऐसे संत रामपाल जी महाराज के बहुत चमत्कार हुए जी। मेरे पति की सैलरी थी कम 5-6 हज़ार रुपये। तो जैसे शरण में जुड़ी परमात्मा की, तो मतलब बहुत अपनी अच्छी सैलरी बढ़ने लगी, कभी 5,000 तो कभी 7,000 तो कभी 8,000 तो इस तरह से बढ़ने लगी परमात्मा की दया से। मैं इतनी परेशान थी, मैं कर्जा इतना था सिर पे, अपनी शादी का भी था और मकान भी बनवाया था गांव में, तो कर्जा इतना था कि जो हम उसको उतारने में असमर्थ थे। 3 दिन में मैं 1 पहिया दूध यूज करती थी, क्योंकि मैंने तो कर्जा उतारना था। उस टाइम गोभी की सब्जी 1 रुपये किलो थी, तो मैं भगत जियों के लिए चावल बनाया करती, खुद मैं गोभी खाया करती। भगत जी बोलते थे कि तू चावल क्यों नहीं खाती, तो मैं कहती थी कि मेरे को सब्जी अच्छी लगती थी, क्योंकि अपने को सारा तो कुछ लगता नहीं था कि कोई मदद करेगा। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये जीवन एकदम बदल गया। 9 सितंबर 2012 को नाम लिया और 11 नवंबर को कोई इनका दोस्त लॉटरी की टिकट घर पे दे गया। वो टिकट दी, वो परमात्मा ने दिलाई हमारे को। 10वें महीने में परमात्मा ने 3 लाख की अल्टो कार दिलाई। आज तो ये लगता है कि हम पूरी सृष्टि के, हमारे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सृष्टि के मालिक है। हम भी धनवान हैं। आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अन्न की नहीं, धन की नहीं। वो दिन भी था, वो समय भी था जब 3 दिन 1 पहिया दूध चलाया करती। आज भी समय है जब मैं 1.5 करोड़ की कोठी में रेंट पे बैठी हुई हूँ। वो समय भी था जब एक कमरे में गुजारा करती थी, 3 दिन पहिया दूध चलाती थी। आज मैं घर में 5 किलो दूध भी लाती हूँ, 7 किलो दूध भी लाती हूँ। मेरे घर में 10 भगत भाई भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं जो जुड़े हुए परमात्मा से। 20 भगत भी जीमते, 50 भी जीमते, 100 भी जीमते, कोई कमी नहीं किसी तरह की। ऐसी जगह पे मालिक ने रेंट पे मेरे को कमरा दे रखा है, और वो भी मेरा एक समय था पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के लिए। मैं अब कहती हूँ ये मालिक, मैं तो 2005 से हिसार में रह रही थी, तुम क्यों नहीं मिले मालिक। इतना दुख नहीं झेलना पड़ता, कितने दुख मैंने झेले, मेरे बराबर दुख किसने झेला। मैं अपने बहन भाइयों से, सबसे, पूरे विश्व से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि परमात्मा के ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ो और समझो। सब दुखी हैं यहाँ संसार में, सुखी कोई नहीं है। एक दूसरा एक को सुखी समझता, दूसरे दूसरे को, लेकिन सुखी कोई नहीं है। मेरे भाई की इतनी माइंड की प्रॉब्लम थी कि मैं अकेली बहन हूँ, 2 भाई हैं। मेरे को भी मतलब उल्टा सीधा बोल देता था, पर मैं सहन करती थी। उस टाइम पता था कि मैं तो चल भक्ति मार्ग में जुड़ गई, भाई को भी ज्ञान नहीं है। जब मेरा भाई हिसार पहुंचा तो मेरी माँ ने बोला, बेटा तेरे भाई से ज़्यादा मत बोलना, तेरे को पता है उसका माइंड ठीक नहीं है। अगले दिन जैसे आया, उसके दूसरे दिन परमात्मा की शरण में ले गए। 3 बजे दिन में उसने सतलोक आश्रम बरवाला में गया, नाम दीक्षा ली परमात्मा से। तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसको लगा कि उसने 8 साल से 3 रोटी नहीं खाई थी, तो इतनी तकलीफ थी। उसने 3 घंटे में जाके, 3 घंटे के अंदर अंदर उसने उसी दिन सतलोक आश्रम बरवाला में 8 रोटी खा गया। 8 रोटी खाया तो हमारे भगत जी को बोला, भगत जी ये तो सुप्रीम पावर सच में लग रही है, तो एरोप्लेन रास्ता है भगवान पाने का। जब मैं 3 घंटे में इतना स्वस्थ हो गया तो भाई हो सकता हूँ मैं, मेरी सारी स्थितियाँ ठीक हो सकती है। भगत जी बोले क्यों नहीं। तो लेक्चरार था, 1 लाख सैलरी थी, शरीर इतना खराब था, ऐसा था जैसा जला हुआ मुर्दा होता है।
मैंने सोचा मेरे अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे, ये तो कहते हैं मेरा भाई तो लेक्चरार है और लेक्चरार की ये हालतें होती है। मैंने उसके लिए 2 टी-शर्टें नहीं ली और उसको मैंने 16 दिन अपने घर में रखा और 17वें दिन मैंने अपने भाई को जब घर भेजा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मेरे दयालु मालिक ने उसकी बॉडी को एकदम सर्जरी कर दिया, एकदम उसका शरीर सुंदर बना दिया और मतलब व्यसनों से, तम्बाकू बीड़ियों से छुड़ा दिया, सारे व्यसनों से। तो मेरी माँ ने जब मेरे भाई को देखा तो मेरी माँ रोने लग गई। मेरी माँ ने मेरे को फ़ोन करा, बेटी लक्ष्मी तू ही भगवान थी मेरे बच्चे के लिए, मेरा बेटा तो आज एकदम सर्जरी होके आया, एकदम चेंज होके आया इस हार से, बेटा तूने क्या करा, और तू ही भगवान है और इसके पिता तेरे गुरुजी है। भाई जी घर गए तो फिर पिताजी को भेजा, फिर मेरे पिताजी हिसार बरवाला में आए तो पिताजी ने फिर सत्संग परमात्मा से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे नाम दीक्षा ली तो पिताजी कहते थे मैं 15 दिन आश्रम के अंदर रहूँगा तब मेरी बुराइयाँ छूटेंगी, पर पिताजी को तो 2-4 घंटे में ये लगा कि मेरी बुराइयाँ छूमंतर हो गई, कि 3 घंटे के अंदर अंदर मेरे पिताजी को भी लगा कि भाई ये तो भगवान की शक्ति है, जो मेरी बीड़ी तम्बाकू किसी चीज़ पे मेरे मन नहीं जा रहा। तो पिताजी बोले मैं तो 15 दिन के लिए आया था इस हार्बर वाला में, लेकिन बेटा चलो घर चलो जल्दी, मैं शाम को गांव जाऊंगा, टिहरी जाऊंगा मैं और तेरी माँ को भेजूंगा। तो मेरी माँ भी आई, हमारे मतलब साल भर में पूरा परिवार जुड़ गया। मेरी माँ को भी दमा था, मेरी माँ 3 मंजिले मकान में नहीं जा सकती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरी माँ इतनी स्वस्थ हो गई कि अब 3 मंजिल में भी घूमती है। मेरे भाई की 38 साल तक शादी नहीं हुई, क्योंकि भाई को भी खुद थोड़ा बहुत इन चीज़ों का ज्ञान था, खुद ही देख लेता था कुंडली, हाँ जी लड़की की कुंडली नहीं मिली हुई है। और जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से वो कुंडली जल प्रवाह कर दी। देखी जाएगी पंडित सच्चे हैं या संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे हैं, देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी करते। इन झूठी अफवाहों पे विश्वास ना करो, पूर्ण परमात्मा पे विश्वास करोगे तो उन्नति करोगे, और नहीं तो बर्बाद है ही थे ही हम बर्बाद। तो पूर्ण परमात्मा की दया से भाभी ये अरबपति घर से है और 1 सूट में हम लड़की को लाए और 1 महीने और 3 दिन में लड़की की लेक्चरार में नौकरी लग गई, 70,000 अगली सैलरी ले रही है। तो यही प्रमाण, यही चमत्कार बंदी छोड़ की दया से गुरु जी की शरण में हमारे को हुए हैं। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा विधान रच रखा है जो किसी की समझ में नहीं आता है। जो समझता है वो गदगद हो जाता है, जो नहीं समझते हैं वो निंदा करते हैं, उनको सच का पता नहीं चल रहा, आनंद का पता नहीं है। कोई दारू नहीं, कोई बीड़ी नहीं, कोई शराब नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई गलत रास्ते नहीं, कोई किसी भी मतलब जो भी व्यसन होते हैं इंसान के अंदर, जो भी बुराइयां होती हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज ऐसे निकाल रहे जैसे सपेरा सांप का जहर निकालता है, और वो सांप तब चाहे कितने डंक मारे वो जहर लगता नहीं है किसी को। वैसे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी बच्चे हैं आपस में बहन भाइयों, दहेज का तो बिल्कुल सरकार, गवर्नमेंट, प्रशासन कितने संघर्ष कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, भ्रूण हत्या से बचाओ, दहेज से बचाओ, गुंडागिर्दी से बचाओ, चोरी से बचाओ, पता नहीं क्या क्या, कहीं आर्मी लगा रहे हैं, कहीं पुलिस लगा रहे हैं, कहीं कुछ लगा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी 2 अक्षर का मंत्र दे रहे हैं और उस मंत्र से वो बुराइयाँ सांप के जहर जैसे निकल रही हैं। किसी के अंदर कोई बुराई मिल जाए तो ये लक्ष्मी उत्तराखंड से, गुरुजी तो हैं ही हैं पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने तो सृष्टि को ही अपने सिर में ले रखा है, लेकिन यह लक्ष्मी भी उत्तराखंड टिहरी जिले से है। इसका चाहे नंबर नोट कर सकते हैं कोई बहन भाई, मेरा नंबर लेना चाहे कोई तो 98 131 52 062 मेरे से बात कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा ने कितने सुख दिए, बंदी छोड़ की शरण में ये पूर्ण परमात्मा जन्म मरण के बंधनों से छुटाने वाले आए हुए धरती में, विश्वास करो। जो लोग आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सभी लोगों को सर संदेश तो क्या, उनसे प्रार्थना यही करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और जन्म मरण से पीछा छुड़ाओ। धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।